College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Lindsay Johnson. Today we are going to start with a new topic, being neighborly. So being neighborly is a very good story, you can say, where you will be learning a lot. So before that, let us see about the writer. The name of the writer is Louisa May Alcott. She has written many different novels, short stories. She is also considered as the American novelist and a short story writer. She was born in the year 1832 till 1888. An American writer in the mid to late 19th century is considered to be one of the earliest feminist writers. तो ये 19th century के feminist writer रह चुके हैं, American writer है. Out of the several books she wrote, her series beginning with Little Women has been hugely popular among the masses and critics alike for a century and a half. तो इनके जो बहुत सारे फेमस सीरीज भी हुए हैं, उसमें से एक काफी बड़ा फेमस सीरीज था लिटिल विमेन, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ काफी लोगों के बीचों में. Her simple style and lively characters have left a mark and influenced generations of children and adults alike. तो ये छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोगों तक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग रहते थे इनके स्टोरीज. The setting of her books is the suburbs of Boston. Her worldview is wholesome and full of believable yet charming characters which captivates the readers. तो इनके जो भी राइटअप्स होते थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग और लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम लिटिल वुमेन. जैसे मैंने पहले बताया कि इनके जो काफी फेमस बुक है वो लिटिल वुमेन है, तो उसी में से लिया गया एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिया गया है. और ये पब्लिश हुआ था, लिटिल वुमेन पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1868. दिस स्टोरी इज ऑफ 4 सिस्टर्स. ये जो स्टोरी हम समझने वाले आगे वो 4 बहनों के बीच में है, जिनके नाम है मैग, जो, बेथ, एमी. ये 4 बहनें हैं और इनके जो पड़ोसी है इनके बीच की स्टोरी है ये. और जो पड़ोसी है उनका नाम है लॉरी. Their wise and loving parents of modest means living in a suburb of a city in the east coast of America has caught the imagination of generations of readers, young and old alike. सभी लोगों को इनके स्टोरीज, इनके जो कैरेक्टर्स सब पसंद आने लगे बिकॉज देयर राइटअप वाज सो गुड. ईच कैरेक्टर इज रियल एंड डिस्टिंक्टिव. हर एक कैरेक्टर काफी ज्यादा एक से एक बेटर भी है और काफी अलग अलग कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे. We remain firmly with the sisters through all their struggles, conflicts, triumphs and joys. अब हर एक जो बहनें हैं यहाँ पे उनके अलग अलग स्ट्रगल्स, खुशियाँ, सॉरोज, दुखी, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगा. It serves as a guiding light to us in all the phases of our lives. The extract offers us a tantalizing glimpse into the book and narrates the beginning of a lifelong friendship between Joe and the brightest and the liveliest of the 4 sisters and Laurie, their wealthy new neighbor. तो यहाँ पे आपको मेन 2 कैरेक्टर्स कौन है, जो एंड लॉरी. तो जो एकदम बहुत ही ज्यादा एडवेंचर लविंग गर्ल है, बहुत उसे ज्यादा बाहर जाना पसंद है, एकदम एडवेंचर्स करने ज्यादा पसंद होते हैं. उसके और उसके न्यू नेबर लॉरी के फ्रेंडशिप के बीच में जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होगा, ट्रू फ्रेंडशिप्स जो होते हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे. द मार्च गर्ल्स एंड लॉरी. मार्च गर्ल्स यहाँ पे सरनेम है मार्च, तो मार्च गर्ल्स बोला है. द मार्च गर्ल्स एंड लॉरी बिकेम बेस्ट बडी एंड मच मोर एज द बुक प्रोग्रेसेस. तो इनके फ्रेंडशिप के बारे में हम और आगे देखेंगे जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होते जा रहा है. So let us start with the chapter being neighborly. Being neighborly जो है यहाँ पर हमें पता है हमें अपने पड़ोसी के साथ क्या करना चाहिए, बहुत प्यार से रहना चाहिए. You should love your neighbors as you love yourself, right? जैसे हम खुद को पसंद करते हैं, खुद के साथ सब अच्छे से बिहेव करने के लिए पसंद करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए. तो काइंड ऑफ समवट इट इज हियर विद जो एंड लॉरी. What in the world are you going to do now, Joe? Asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall in rubber boots, old sack and hood, with a broom in one hand and a shovel in the other. तो Meg जो है वो आते हुए चलते हुए आ रही है और बहुत जोर जोर से ट्रैम्पिंग हर साउंडिंग ऐसे करते हुए एकदम जोर जोर से हेवी बूट्स
के आवाज करते हुए आ रही है क्योंकि उसने रबर बूट्स पहने हुए हैं। तो वैसे जोर जोर से चलते हुए, आवाज करते हुए चलते हुए आ रही है और वो जो को पूछती है। कौन पूछ रहा है? मैग जो से पूछती है, क्या कर रही हो तुम? अपने एक हाथ में शॉवल है, यानी कि वो जिससे हम रैप अप कर सकते हैं कचरा, और एक झाड़ू है उसके हाथ में। ये सब लेके तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? तो वो बोलती है, गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, आंसर जो विद अ मिस्टीवियस ट्विंकल इन हर आईज। तो बोलती है, हाँ ये सब लेके मैं ना एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। ठीक है, तो उसने एक मजाकी वे में, एक मिस्टीवियस मस्ती के तरीके से उसने क्या किया, ऐसे उसे अपने बहन को उसने रिप्लाई दिया, I should think 2 long walks this morning would have been enough. It's cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire as I do, said Meg with a shiver. तो Meg उसे एडवाइस दे रही है कि तुमने तो सुबह 2 बार लंबे से वॉक करके तो आए थे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वॉक तो किया था, वो तो काफी है पूरे दिन के लिए आज का तुम्हारा एक्सरसाइज, अब क्यों बाहर जा रहे हो? बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, तो आप क्या करो, अंदर ही घर पे बैठो जैसे मैं बैठी हूँ, और वो फायर प्लेस के सामने जाके आप क्या करोगे, अपने आप को वार्म रखो, क्योंकि बाहर की जो एनवायरनमेंट है या क्लाइमेट जो है काफी डल है, बहुत ठंड की वजह से बहुत ज्यादा लोग नहीं सहन कर पाएंगे, तो मत जाओ बाहर। Never take advice, can't keep still all day, and not being a pussycat, I don't like to doze off by the fire. I like adventures and I'm going to find some. तो यहाँ पे जो लड़की है जो, उसे क्या है यहाँ पे घर पे एक जगह बैठना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, पर मेग जो कैरेक्टर है उसे घर पे बैठ के आराम से अपना चिल रिलैक्स होना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो बोलती है कि मुझे यहाँ पे एक छोटे से पुसी कैट के जैसे एकदम एक जगह पे सिकुड़ के बैठना, ये सब चीजें नहीं पसंद, मुझे क्या करना है, बाहर जाके एडवेंचर्स करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, मैं तुम्हारे एडवाइस नहीं सुनने वाली, मुझे बाहर जाके एडवेंचर्स करने, बाहर जाके एंजॉय करना है। Meg went back to toast her feet and read Ivanhoe, and Joe began to dig paths with great energy. तो मैग ने अभी बोला ठीक है, अभी सुन नहीं रही, जा रही है, तो मैग ने क्या किया, अपना एक छोटा सा स्टोरी बुक निकाला जिसका नाम है इवानहो, और वो अपना रीड करते हुए अपने आप को वार्म रख रही है, यानी कि शी इज टोस्टिंग हर फीट, जैसे हम ब्रेड को वगैरह सेकते हैं ना, टोस्टिंग करते हैं, तो अपने हाथ को ठंड होने की वजह से अपने हाथ को फायर प्लेस के यहाँ पे पैर को वगैरह क्या कर रही है, सेक रही है, गर्म दे रही है अपने आप को। The snow was light, and with her broom she soon swept a path all round the garden for Beth to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air. Invalid dolls यहाँ पे मतलब है जो dolls टूटे फूटे, उनके हाथ टूट गए हैं या पैर टूटा हुआ है, तो ऐसे इनवैलिड डॉल्स को लेके अपनी जो दूसरी बहन है बेथ, वो जब बाहर जाएगी तो उसे कुछ दिक्कत ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से वो क्या कर रही है, जो वहां से साइड में, क्योंकि स्नोफॉल हो गया है तो पूरे जगह पे क्या है, दरवाजा ओपन करने के सामने भी आपको मिलेगा बहुत सारा स्नो, तो वो सब वो क्या कर रही है, क्लीन आउट करके रखे, सो दैट अदर सिस्टर्स जो आएंगे, बेथ जो आएगी उसको इजीली वहां पे जाने मिलेगा बाहर। नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस हाउस फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस। अब यहाँ पे दोनों नेबर्स के जो घर है उसके बीच में एक पार्टीशन है, ठीक है, क्या पार्टीशन है, वहां पे गार्डन है, गार्डन के उस पार मार्चेस का घर है, गार्डन के इस पार लॉरी का घर है। Both stood in the suburb of the city, which was still country-like with the groves and lawns, large gardens and quiet streets. तो दोनों यहाँ पे एक सिटी के आउटर एरिया में क्या बोलते हैं, वहां पे लोकेटेड था, बहुत बड़े बड़े झाड़, पेड़ वगैरह सब वहां पे थे, ग्रासेस थे, और स्ट्रीट भी बहुत शांत था, एरिया बहुत शांत एरिया था। A low hedge parted the two estates. On one side was an old brown house looking rather bare and shabby, robbed of the vines that in summer covered its walls and the flowers which then surrounded it. तो एक तरफ जो है घर, एक बहुत ही पुराना सा घर, ब्राउन कलर में दिख रहा है, और बहुत ज्यादा बोलते हैं ना पेंटिंग नहीं हुआ तो एकदम खराब सा दिखता है घर, वैसा काइंड ऑफ घर था, बहुत ज्यादा शैबी हो गया था घर। On the other side was a stately stone mansion, plainly betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. और दूसरी तरफ एक ऐसा घर था जो देखने से ही समझ में आएगा कि ये बहुत ही करोड़पति वाला लोगों के घर है, करोड़पति लोगों के घर है, ये एकदम रिच, सब फैसिलिटी अवेलेबल, हर एक चीज एकदम नीट एंड टाइडी, एवरीथिंग इज वेल मेंटेन्ड, ऐसा काइंड ऑफ घर था। जो वेल मेंटेन जो रिच घर था वो था लॉरी का,
और जो ब्राउन शैबी हाउस था वो था मार्चेस का। Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolicked on the lawn, no motherly face ever smiled at the windows, and even few people went in and out except the old gentleman and his grandson. तो जो यहाँ से देखती है कि यहाँ पर इतना बड़ा घर होने के बाद, आलीशान घर है, इतना बड़ा करोड़पति वाले लोग रहने वाले घर है, लेकिन यहाँ पे ना कोई एक इंसान का हंसी आवाज कुछ भी यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ना कोई छोटा बच्चा खेलते हुए दिख रहा है, ना कोई यहाँ पे कोई और लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं। ओनली मुझे क्या दिख रहे हैं, सिर्फ वहां के जो दादाजी है, ग्रैंडफादर है, वो आते हुए, या फिर एक छोटा सा ग्रैंडसन कभी कभार बाहर आते जाते हुए। इसके अलावा मुझे और कोई वहां पे नहीं दिख रहा। To Joe's lively fancy, this house seemed a kind of enchanted place, full of splendors and delights which no one enjoyed. तो जो के लिए लगता था कि इतना बड़ा आलीशान सा घर है, लेकिन यहाँ पे कोई एंजॉय भी नहीं कर रहा, कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मदरली फेस नहीं दिख रहा यहाँ पे। She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy who looked as if he would like to be known if he only knew how to begin. तो वो हिडन ग्लोरीज का यहाँ पे मतलब है कि उसे जानना था कि इस घर में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, लोग इतने सारे हैं भी नहीं, मत यहाँ पे रहते कौन है, क्या है, एवरीथिंग शी वाज क्यूरियस अबाउट टू नो। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस जो बॉय है यहाँ पर, वो खुद भी चाहता है कि मैं लोगों से क्या करूं, मिलजुल के रहूं, so दैट मुझे कोई फ्रेंड्स मिले। यहाँ पे वो अकेला सा जिंदगी जी रहा है क्योंकि उसे कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई बच्चे नहीं आ रहे खेलने को, ऐसा जो को लग रहा है। Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him. But he had not been seen lately and Joe began to think he had gone away. तो बीच में एक पार्टी हुआ था जहाँ पे ये लोग मिले थे, उसके बाद कभी भी जो ने लॉरेंस को नहीं देखा। तो जो को लगता है कि शायद लॉरेंस यहाँ से किधर और चला गया होगा या शिफ्ट हो गया होगा। When she one day spied a brown face at an upper window, she wistfully down into their garden where Beth and Amy were snowballing one another. तो यहाँ पे विस्टफुली का मतलब होता है बहुत दुखी से, बहुत सैड होके कुछ चीज सोच के ऐसे नीचे देखना। तो लॉरी जो है उस घर से विंडो के यहाँ पे बैठा हुआ, अपने चिन पे ऐसे हाथ रखे हुए बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि बेथ और एमी जो के जो सिस्टर्स हैं वो खेल रहे हैं, स्नो बॉल्स बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, सेइंग दैट कि मेरे साथ खेलने के लिए या एंजॉय करने के लिए कोई नहीं, मुझे अकेला सा अपना जिंदगी बिताना पड़ रहा है। दैट बॉय इज सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन। और ये सब चुपके से कौन देख रहा है यहाँ से, जो देख रही है कि ये लॉरी मेरी बहनों को देख रहा है कि हाउ दे आर प्लेइंग एंड एंजॉइंग, बट ही इज सिटिंग आइडल इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये सोचती है कि बेचारा कितना सैड है इसके लिए कि ये एक ही जगह पे बैठा हुआ है, इसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, ना सोसाइटी में उसे कुछ मजा आ पा रहा है बिकॉज वो खेलने को ही नहीं आ पा रहा। She said to herself, his grandpa does not know what's good for him and keeps him shut up all alone. तो वो सोचती है मनी मन कि इसके जो ग्रैंडफादर है उसको तो इसी की कोई कदर ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है कभी भी कि इसकी जो एज के बच्चों के साथ अगर खेलने भेजे तो ये कितना खुश होगा, बट इसके ग्रैंडफादर ऐसे कर ही नहीं रहे हैं, अब इसको अकेला सा बिठा के रखा हुआ है। He needs a party of jolly boys to play with or somebody young and lively. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. तो वो सोचती है कि मैं जाके क्या करूंगी, ये ग्रैंडफादर को एक दिन जाके बात करूंगी और मैं उनको बताऊंगी कि देखो ऐसे ऐसे उसको बहुत खराब लग रहा होगा, उसके एज के लोगों के साथ अगर आप भेजोगे तो ही विल बी वेरी हैप्पी। ऑल दिस थिंग्स शी इज थिंकिंग फ्रॉम हर हाउस एंड शी इज जस्ट प्लानिंग कि मैं एक दिन जाके ग्रैंडफादर से बात करूंगी। ठीक है, so here we stop and next lecture we are going to continue ahead. Thank you everyone.